क्या आप जानते हैं कि आपकी स्मार्ट वॉच, एयरबड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और यहाँ तक कि मिसाइल सिस्टम में भी एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट होता है जिसकी डोर चीन के हाथ में है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मैग्नेट की, जिनकी सप्लाई अचानक चीन ने भारत समेत कई देशों के लिए बंद कर दी है। इससे भारत की ईवी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हड़कंप मच गई है। आखिर क्यों लिया चीन ने ये बड़ा फैसला? भारत इससे कैसे निपटने की कोशिश कर रहा है और आगे इसका क्या असर होगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। इस काम की कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने भारत समेत कई देशों को रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। इससे भारत में ईवी इंडस्ट्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को भी खासी परेशानी हो रही है। दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट माइनिंग में चीन की हिस्सेदारी करीब 70% है और पूरी दुनिया में जो रेयर अर्थ एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं उनमें से 90% चीन से आते हैं। भारत सरकार इसकी सप्लाई के लिए चीन के साथ बातचीत कर रही है। साथ ही उसने 5 अन्य देशों से भी रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इनमें वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका और रूस शामिल है। भारत 809 टन रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो कंपनियों के पास जून के अंत तक का स्टॉक रह गया है। इसकी वजह यह है कि अप्रैल से इनकी कोई सप्लाई नहीं हुई है। सरकार इस मुद्दे को बातचीत और समझौते से हल करने की कोशिश कर रही है। बीजिंग में भारत की एम्बेसी भारत के बिजनेसमैन और चीन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कराने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि वियतनाम और इंडोनेशिया से रेयर अर्थ खरीदने की संभावना ज़्यादा है। जापान के पास भी रेयर अर्थ मैग्नेट है, लेकिन उनकी क्वालिटी चीन के मुकाबले कम है। वियतनाम सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वहाँ से जल्दी सप्लाई चेन बनाना आसान है। एशियाई देशों में ये काम करने में करीब 45 दिन लगते हैं, जबकि रूस और अमेरिका से सप्लाई चेन बनाने में 60 दिन तक लग सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई बंद होने से ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, खासकर स्मार्ट वॉच और वायरलेस एयरबड्स का प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रभावित होगा। कंपनियों के पास अब कुछ ही महीनों का स्टॉक रह गया है और अगर इस बीच चीन से सामान आना फिर से शुरू नहीं हुआ तो चीज़ें बनाना या प्रोडक्शन रुक सकता है या धीमा पड़ सकता है। इससे उन चीज़ों की शॉर्टेज हो सकती है जिनमें रेयर अर्थ मैग्नेट का यूज़ होता है। देश में स्मार्ट वॉच की बिक्री में पहले क्वार्टर में 33% की गिरावट आई है। इसका शिकार केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी था, जब टैरिफ को लेकर तनातनी के बीच चीन ने 4 अप्रैल को इस तरह की चीज़ों पर एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था। रेयर अर्थ से बने चुंबक बहुत ज़रूरी होते हैं और चीन इसका इस्तेमाल हथियार की तरह करता है, क्योंकि इनका इस्तेमाल आईफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम बनाने में किया जाता है। इन मैग्नेट की सप्लाई का पूरा कंट्रोल चीन के पास है। एक समय चीन ने अमेरिका और भारत दोनों को इन मैग्नेट की सप्लाई रोक दी थी। हालांकि अब चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यूएसए को रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट करने को हामी भर दी है, लेकिन भारत वाले मुद्दे पर चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट को लेकर कुछ नहीं आया है। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो जाए इस पर कुछ निर्णय आ जाए। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि चीन द्वारा रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोकने से भारत की इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। सरकार इसका हल निकालने के लिए कई देशों से बातचीत कर रही है, लेकिन नई सप्लाई चेन बनने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर जल्द समाधान नहीं मिला तो आने वाले समय में स्मार्ट वॉच, एयरबड्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कमी हो सकती है या इनके दाम बढ़ सकते हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि चीन क्या फैसला लेता है और भारत कितनी जल्दी इसका दूसरा रास्ता खोज पाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।